बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्विच वर्सेस एफएल्स लैडर। यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट और एफएल स्टेटमेंट की डिफरेंस। यानी एक दूसरे के साथ आज के लेक्चर में हम इनकी कंपैरिजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ इल स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट कंपैरिजन चार्ट। आज के लेक्चर में मैंने इस स्लाइड में बहुत खूबसूरत अंदाज में इन दोनों की कंपैरिजन का एक टेबल शाह बनाया है, जो आप लोग देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि स्विच स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करेंगे, प्रोग्राम में किस लिए यूज़ करेंगे, और इसी तरह इफ एल स्टेटमेंट की भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। और इन दोनों की दरमियान जो डिफरेंसेस है और जिन वजूहात पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनकी आप लोगों को निशानदही हो जाएगी। और वन डिफरेंस जो इफ एल स्टेटमेंट के दरमियान है वो है विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। यानी हमारे पास इसका मतलब है कि इफ जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं यानी x इक्वल टू 1, तो हमारे पास जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो जो स्टेटमेंट हमने नीचे दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। तब एग्जीक्यूट होगा जब ये ट्रू हो जाए। और स्विच स्टेटमेंट में जो हम चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। यानी हमने जो एक्सप्रेशन दिया होता है, यानी हमने स्विच स्टेटमेंट में अगर हमने स्विच स्टेटमेंट में यहाँ 2 दिया, यानी एक्सप्रेशन जो की वैल्यू है वो 2 है, यानी हमने इसको 2 दिया तो ये ही एग्जीक्यूट होगा। और इसमें अपनी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक यानी जो ट्रू होता है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी हमारी इसमें मनमानी नहीं चलेगी। यानी जो कंडीशन उसमें ट्रू होगा एफएल्स में तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा। और स्विच में जो एक्सप्रेशन हमने दिया होता है यानी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट जो हमने दिया है वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये पहला नंबर डिफरेंस हो गया। यानी विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड बाय यूज़र, यानी जो यूज़र देता है एक्सप्रेशन। नंबर 2 स्टेटमेंट, यानी नंबर 2 डिफरेंस। इफ एल स्टेटमेंट यूजेस मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल चॉइसेस। यानी हमारे पास इफ एल्स में हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट में हम सिंगल एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट uses single expression for multiple choices और if else statement uses multiple statement for multiple choices। समझ गए? नंबर 3 डिफरेंस, if else statement test for equality as well as for logical expression। if else statement हमारे पास इक्वलिटी, लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और यानी गेट्स की बात, यानी लॉजिकल जो हम एंड यूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं ये लॉजिकल, इसकी इफ एल्स में हम ये लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ इक्वलिटी यूज़ होगा। इसमें इक्वलिटी, इफ एल्स में इक्वलिटी भी और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों, और स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ इक्वलिटी यूज़ होगा। नंबर 3 डिफरेंस इज दैट। नंबर 4 डिफरेंस इज if statement evaluates integer, character, pointer or floating point type और boolean type। यानी हमारे पास if स्टेटमेंट में हम कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, बूलियन टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ हम कैरेक्टर और इंटीजर यूज़ करेंगे। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात, जहन में रख लो, क्योंकि
स्विच स्टेटमेंट हम सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर यानी दे सकते हैं, इसके अलावा हम नई प्लॉट यूज़ कर सकते हैं और नई और पॉइंटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 डिफरेंस, either if statement will be executed or else statement is executed। अगर हमारे पास if स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमारे पास लास्ट में if else स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट होता है, else लाजमी एग्जीक्यूट होता है। यानी हम if else में लास्ट में else लगा देते हैं else स्टेटमेंट, तो वो अगर सारा पास हो गया तो लास्ट में else एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन केस आफ्टर अनदर टिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज अपेयर्ड और एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज रीच। यानी हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में अगर हम एक कांस्टेंट अगर एक केस के कांस्टेंट के साथ मिल जाता है तो वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सारे एग्जीक्यूट होंगे जब तक हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया होता। तो ये हो गया स्विच स्टेटमेंट। नंबर 5, if the condition inside if statement is false then by default the else statement executed if created। इससे पहले भी मैंने यही बात बताई कि अगर if स्टेटमेंट पास हो गया तो हमारे पास लास्ट में हम else देते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में if the condition inside switch statement does not match with any of case for that instant the default statement is executed if created। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट जो हमने एक्सप्रेशन से आता है वो किसी नीचे केस कांस्टेंट के साथ नहीं मिलता तो आखिर में हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट वाली कोड एग्जीक्यूट होगी। और इफ स्टेटमेंट में हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता, सारे इफ स्टेटमेंट फॉल्स होते तो आखिर में हमारे पास इल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गई इसकी डिफरेंस, ये हो गई इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट की डिफरेंस। तो ये हो गया आज का लेक्चर। वस्सलाम।